दोस्तों अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि आप जब भी किसी से किसी भी तरह की पेमेंट अपनी वापस लेना चाहते हैं तो ऐसे में वो सामने वाला व्यक्ति आपको एक चेक दे देता है। अगर ये चेक है किसी भी तरह के बिजनेस के लेन देन का, किसी भी तरह की लीगल लायबिलिटी अगर उस इंसान पे है, उसे आपका पैसा देना है तो देना ही पड़ेगा। चेक दे देगा तो फंसेगा और ज्यादा। पर मैं आपको बता दूं, बहुत बार लोग क्या करते हैं कि जो तकादा बार बार आप उन्हें मारते हैं उससे पिंड छुटाने के लिए वो लोग आपको एक चेक इशू कर देते हैं। और बहुत ज्यादा चालाक होते हैं ये लोग, उसमें ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि पकड़ में आपके नहीं आएगी और बाद में ये चेक किसी आपके काम का रहेगा नहीं, पैसा आप वापस ले नहीं पाओगे। अपनी हार्ड अर्न मनी जो पूरे जीवन में आपने उस पैसे को कमाया, बहुत मेहनत से कमाया, वो ऐसे चुटकी बजाते ही पैसा पूरा आपके हाथ से गायब हो जाएगा। मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो आप करते हैं और जो आपको नहीं करनी चाहिए। 5 रेमेडीज के साथ मैं आज बात करूंगा, वो बातें आपको बताऊंगा। अगर आपने फॉलो कर ली तो मेरा मानना है आपके साथ कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अपने पैसे की वसूली भी कर पाएंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए इन 5 गलतियों और 5 रेमेडीज के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। चेक की अगर हम बात करें, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एक्ट जो बोलता है सेक्शन 138 में जो चेक बाउंस के केस डाले जाते हैं, उसमें कुछ तरह की आप गलतियां करते हो। क्या है वो गलतियां, वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहली गलती के बारे में आप जानिए जो गलतियां आप करते हो। जब भी आप किसी से भी कोई भी चेक ले रहे हैं तो ऐसे में हमेशा चेक पूरा उसी से भरवाना है। पूरा चेक उससे भरवाएं, वर्ड्स में राइटिंग उसकी होनी चाहिए, लिखना भी उसका होना चाहिए, साइन वो करेगा, डेट भी वो डाले, ऊपर से नाम भी आपका वही फिल करे। ये आप गलती बिल्कुल ना करें कि आप सिर्फ ब्लैंक चेक लेकर आ जाएं, अमाउंट डाल कर लिए, बाद में आप सब कुछ खुद भर रहे हैं। ये गलती मत करना। आप अगर ऐसा करते हैं तो बाद में कुछ ना कुछ बहाना देकर वो कोर्ट से केस को जीत जाएगा और आप फंस जाओगे, प्रॉब्लम आपके साथ हो जाएगी। मतलब कि पैसा तो वापस मिलेगा नहीं और बाद में चीटिंग का और डाल देगा कि आपने मेरे साथ में चीटिंग की है। तो बेहतर है ऐसे मामलों में जब भी किसी से आपको पैसा लेना है तो ऐसे मामले में हमेशा उसी इंसान से चेक भरवाएं जिससे आपको पैसा लेना है। चेक को आप खुद बिल्कुल ना भरें, गलती बिल्कुल ना करें। चेक सामने वाले से ही भरवाएं, पैसा भी मिलेगा और सामने वाला मना भी नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं दूसरी रेमेडी की जो आप गलती करते हो और जिसकी रेमेडी भी है। मतलब कि आपने किसी से भी कोई भी चेक लिया और आप जानते हो कि वो पैसा आपको लेना है, मतलब कि लीगली वो बंदा लायबल है, मतलब उसको पैसा देना ही पड़ेगा। अब ऐसे में क्या करते हो कि आपने चेक तो ले लिया और चेक को बाउंस करा दे, प्रेजेंट कर दिया, बाद में आपको शो करना पड़ता है कि नहीं जी ये रीजन था, ये बातें थी। तो बेहतर क्या है कि आप उसी इंसान से उस चेक के पीछे लिखवा लीजिए कि वो चेक क्यों दे रहा है, उसी की राइटिंग में होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे में अगर वो इंसान मना करता है तो वो चेक एफएसएल जाएगा और जो उसने लिखा है उसकी टेस्टिंग होकर रिपोर्ट बन के आ जाएगी, सामने प्रूव हो जाएगा कि इसी इंसान ने लिखा है और इस इंसान को हमारा पैसा देना है। तो चेक के पीछे लिखवा ले कि आप उससे चेक क्यों ले रहे हैं, किस बात का वो पैसा है और किस बात के लिए, किस फेवर में वो चेक दिया जा रहा है। तो आपका केस और ज्यादा पक्का हो जाएगा और ज्यादा पुख्ता हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी नहीं, पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अब तीसरी गलती जो आप करते हैं, जो गलती आपको नहीं करनी है, अक्सर मैंने देखा है ऐसा कि आप लोग चेक लेते हो और जो चेक आपने लिया वो अक्सर पोस्ट डेटेड ले लेते हो, मतलब कि 6 महीने के बाद का, 1 साल के बाद का, 8 महीने के बाद का। ये गलतियां मत करो। जब भी आप किससे आप चेक लेते हो 10, 15, 20 दिन, मैक्सिमम 1 महीने का ही टाइम दो और डेट उससे आप डलवा लो, मतलब ज्यादा टाइम मत दो। एक चेक की वैलिडिटी 3 महीने की होती है, मतलब 3 महीने के अंदर उसने डेट डाल दी तो उसके बाद आप करोगे क्या उस चेक का, मतलब 3 महीने के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, कोर्ट भी उस बात को नहीं मानेगा। तो करंट डेट का चेक ले, करंट डेट में ही उसे प्रेजेंट करे, करंट डेट में प्रेजेंट करने के बाद में अगर पैसा वो इंसान नहीं देता है तो उस चेक को लेकर उसे आप नोटिस भेज दें। ऐसे में ये बातें बहुत ज्यादा काम करेगी, आपका पैसा आपको वापस मिलेगा और इस पैसे को देने में वो इंसान विद इंटरेस्ट आपको वापस देगा। ऐसा नहीं कि वो इंसान मना कर दे, पैसा उसको देना ही पड़ेगा। करंट डेट में सिर्फ आप चेक लेना। अब दोस्तों हम बात करते हैं चौथी ऐसी प्रिकॉशन की जो आपको लेनी चाहिए, या चौथी ऐसी गलती जो आप कर सकते हैं जब भी आप किसी से चेक लेते हैं। तो मैं बातें वो बता रहा हूं कि आप अपने चेक को पक्का कर सकते हैं। आपने किसी से कोई भी चेक लिया, वो इंसान चेक दे रहा है, आपको पैसे के लिए कोई भी भुगतान उसे करना है, वो आपको चेक दे रहा है। ऐसे में कोशिश कीजिए कि उस इंसान से अगर आप एक एग्रीमेंट कर लें, एक एग्रीमेंट कर लीजिए, नीचे टिकट लगा दीजिए या फिर कोई भी आप एफिडेविट ले लीजिए। उस इंसान से एक एग्रीमेंट कीजिए कि भाई तेरे को मेरा इतना पैसा देना है और तू मेरा पैसा जो वापस दे रहा है उसके एवज में तू मुझे चेक दे रहा है। उस चेक का नंबर डाल दो, अमाउंट लिख दो और हो सके तो फोटोकॉपी लगा के उसके साइन भी करवा लो, उसका आधार कार्ड मिले तो और अच्छी बात है। देखो, आपको जब किससे पैसा लेना है, वो जब आपको चेक दे रहा है तो ये सब करने में उसे कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। और अगर आप ये सब काम कर लेते हो तो आप बहुत ही मजबूत काम कर लोगे। वो इंसान किसी भी
भी सूरत में आपको मना नहीं कर पाएगा कि मैं तेरा पैसे का भुगतान नहीं करूंगा। आप उससे एग्रीमेंट कीजिए और हो सके तो जो भी आपके पास में कोई लोग बैठे हैं, 2 लोग गवाह भी बना लीजिए। 2 लोग आप गवाह भी बना लोगे तो और ज्यादा वो केस मजबूत हो जाएगा, मतलब आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, पैसा आपको आपका वापस मिल जाएगा और वो इंसान पैसा देने से इनकार कर नहीं पाएगा। अब बात करते हैं हम 5वीं रेमेडी की। अब दोस्तों होता क्या है कि किसी भी इंसान का अगर चेक बाउंस हुआ, चेक बाउंस होने के बाद आपने उसे अप्रोच किया और अप्रोच करने पर आपने बोला कि भाई तेरा तो चेक बाउंस हो गया, तुझे मुझे पैसा देना है, चेक बाउंस हो रहा है, मैं क्या करूं। अब ऐसे में क्या होता है, वो इंसान आपको बहकाता है, यहां वहां की फालतू की बातें करता है, पैसा दे दूंगा, कल दे दूंगा, 1 महीना रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। ये सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उस चेक को जो बाउंस हुआ है उसका जो एक तय समय है, उस समय को वो डिले करना चाहता है, लेट करना चाहता है, ताकि उस चेक की कोई वैल्यू ना रहे। ऐसे में आपको किसी के बहकावे में आना नहीं है, उसको बोलना है कि भाई तेरा चेक बाउंस हुआ, तू आज ही कोई निपटारा कर, या तो मेरा पैसा वापस दे और या फिर नया चेक एक इशू कर दे। और वही सेम एग्रीमेंट जो मैंने आपको बताया था, ऐसा फिर से बना लो कि चेक बाउंस हो गया है और मैं दोबारा चेक इसको दे रहा हूं, अब की बार डिले नहीं होगा, अब की बार वो बाउंस नहीं होगा, कोई भी रीजन से हो सकता है। ऐसे में आपकी बातों में आना नहीं है, वो इंसान सिर्फ टाइम आगे बढ़ाएगा आपके चेक को पूरी तरह से नाकाम करने के लिए। आपको ऐसा करना नहीं है, उसकी बातों में आना नहीं है। अगर ऐसा होता है तो करंट डेट का चेक ले ले, पैसे का भुगतान उसे करना पड़ेगा, आपका पैसा आपको उसे वापस करना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो 5 मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं चेक बाउंस के केस में, ये आपको समझ आई होंगी। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। और अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह की लीगल कंसल्टेंसी लेना, कुछ भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। कुछ सवाल पूछ जाते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, या कोई राय लेना चाहते हैं, आप राय भी ले सकते हैं। आप अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।